याद रखिए, कर्म करने के बाद मात्र यदि कुछ रह जाता है तो केवल और केवल पश्चाताप रह जाता है। अगर आपके द्वारा बुरा कर्म हो गया है तो वो ठीक नहीं होगा, अब मात्र शोक ही रह जाएगा, पश्चाताप। तो महाभारत के युद्ध में सब मारे गए, यहाँ तक कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र बचे थे, उन 5 पुत्रों को भी आतताई अश्वत्थामा ने मार डाला। रोती बिलखती हुई द्रौपदी अपने पुत्रों के सिर नहीं देखती, रक्त से पूरा कक्ष भरा हुआ है, रो रही है, मेरे पुत्रों को किस अत्याचारी ने मारा, मेरे पुत्रों ने किसका क्या बिगाड़ा। अर्जुन भी हताश था, क्योंकि जिस दिन 5 पुत्र मारे गए उस दिन अश्वत्थामा पांडवों को मारने के उद्देश्य से आया था, क्योंकि दुर्योधन से उसने वचन लिया, मित्र मरते हुए मैं तुम्हें सुखी करना चाहता हूं, तुम्हारी ये जांघें भीम ने काटी है ना, मैं इसका प्रतिशोध विरोध लूंगा, चिंता नहीं करो, 5 पांडवों के सिर लेकर आऊंगा। रात्रि में गया, अंधकार में 5 पांडवों के शिविर में घुस गया। लेकिन याद रखो, जिसके रक्षक भगवान उसका बाल बाका कोई कर सकता है क्या? प्रभु ने प्रतिज्ञा दी है, द्रौपदी को वचन भी दिया है कि तेरे 5 पतियों की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। तो रात्रि में ही भगवान 5 पांडवों को और द्रौपदी को लेकर एक चक्रा नगरी में चले जाते हैं। अश्वत्थामा सारे कक्षों में जहां शिविर लगे हुए थे वहां हर कक्ष में जाता है, देखता है 5 पांडव कहाँ है, 5 पांडव कहाँ है। वहीं 5 पांडवों के पुत्र सो रहे थे, रात्रि के अंधकार में उनके सिर काट लाता है। और यहां सुबह जब भगवान कृष्ण बताते हैं कि ये कृत्य जो किसी ने किया है वो कोई और नहीं, अश्वत्थामा तुम्हारा गुरु पुत्र है, फिर तो अर्जुन क्रोधित हो गया, छोड़ूंगा नहीं उस आतताई को। भीम अत्यधिक क्रोधी हैं, पांडवों में भीम जो हैं उनको क्रोध जल्दी आता है और उनका क्रोध शांत कोई नहीं कर सकता। उन्होंने उठाई गदा, आज तो उसकी छाती को चीर डालूंगा, हमारे पुत्रों का विनाश करके वो सुख से रहता होगा। दौड़ पड़े, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन हमको भीम को अकेले नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि अश्वत्थामा के पास ऐसी शक्ति है जिसका वो उपयोग करके संसार का विनाश कर देगा, उसके पास ब्रह्मास्त्र है, अकेले भीम को नहीं भेजना चाहिए, तुम्हें और मुझे चलना चाहिए। रथ पर बैठ करके भगवान जाते हैं। अश्वत्थामा डर करके एक यज्ञ के अंदर बैठा हुआ था। जैसे ही भीम को आते हुए देखा और अर्जुन को रथ से उतरते हुए देखा तो उसने कुशा ली और उसमें मंत्र बोल करके ब्रह्म शक्ति को, यानी ब्रह्मास्त्र की शक्ति को प्रकट कर दिया। उसी समय पूरा यज्ञ मंडप इत्यादि अग्नि से प्रज्वलित होकर के चारों ओर अग्नि फैल गई। उसका इतना विकराल रूप हो गया कि अर्जुन ने देखा, देखकर रोने लगा कि प्रभु समझ नहीं आ रहा ये क्या है, मैंने अपने जीवन काल में इस प्रकार का कोई अस्त्र नहीं देखा, ये तो और बढ़ता ही जा रहा है, लोगों का विनाश करता जा रहा है। इसकी चपेट में यदि कोई वनस्पति, कोई पेड़, कोई मनुष्य, कोई गांव आता है, सबको जलाकर राख कर रहा है, क्या है ये? चरणों में पड़ गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरः त्वमेको दह्यमान नाम अपवर्ग असि संशते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मुझे रास्ता बताइए। अरे ये संसार की जो ये अभी ये अस्त्र प्रकट हुआ है, जो सृष्टि का विनाश करने पर तुला है, अरे संसार में व्यक्ति जब आता है तो संसार रूपी अग्नि तो इससे भी भयानक है, जिसमें हर बार व्यक्ति जन्म जन्म में जलता है। प्रभु आप जब उससे छुड़ा लेते हो तो इस साधारण से अस्त्र से नहीं बचा सकते। भगवान कहते हैं, अर्जुन इस आतताई ने
वही अस्त्र छोड़ा है जिसका मुझे डर था, ये ब्रह्मास्त्र है। कहा इसको कैसे शांत करूं? प्रभु ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करो। अर्जुन ने ये नहीं कहा प्रभु ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा तो फिर मेरे, जब वहां से इतनी विशाल अग्नि का प्राकट्य हो गया तो मैं करूंगा तो और विशाल हो जाएगी अग्नि। उसको पता है कि भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हूं तो बाकी का कार्य भगवान देखेंगे। आपको तो सिर्फ कर्म ही करने चाहिए। क्या करने चाहिए? आपको सिर्फ कर्म पे ध्यान देना है और भगवान के भरोसे कर्म करोगे तो तुम्हारे कर्मों की रक्षा भगवान करेंगे, तो उसको उचित ही फल आपको मिलेगा, कभी गलत नहीं मिल सकता। लेकिन लोगों के भरोसे रहकर के कर्म करोगे या अपने भरोसे अपनी ईगो में कर्म करोगे तो फिर जो तुम्हारे भाग्य और प्रारब्ध में होगा वही मिलेगा। और आज अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, विशाल अग्नि प्रकट हुई और आपस में लड़ने लगी। आज व्यास भगवान प्रकट हुए और अर्जुन से कहा दोनों को शांत करो। अर्जुन ने अपना अस्त्र लौटाया, अश्वत्थामा के अस्त्र को भी शांत किया। लेकिन क्योंकि अश्वत्थामा ने उस अस्त्र को ये कहकर के जागृत किया था कि पांडवों का बीज भी नष्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पांडवों के वंश में कोई रहना नहीं चाहिए। तो पांचों पांडवों के पुत्र को तो पहले मार चुका था। एकमात्र पांडवों के वंश को आगे चलाने के लिए यदि कोई बचा था तो वो सिर्फ और सिर्फ वो बालक था जो अभी संसार में नहीं आया, मां के गर्भ में ही है। पांडवों के वंश में कोई नहीं बचा, केवल पांचों पांडव, और पांचों पांडव के बाद अगला जो पीढ़ी के रूप में आने वाला था वो भी गर्भ में ही, और वो था अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु। अभिमन्यु जो महाभारत में मारे गए, उन्हीं की पत्नी थी उत्तरा, उसी के गर्भ में ये शिशु था। और आज वही ब्रह्मास्त्र अपने आप प्रज्वलित हो गया और गर्भ के अंदर जाकर उस शिशु को जलाने लगा। उत्तरा देखती है, दौड़ करके अभी भगवान यमुना जी के तट पर आकर श्राद्ध कर्म संस्कार इत्यादि कराने के लिए बैठे हैं, और उसी समय उत्तरा दौड़कर भगवान के चरणों में गिरती है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करें। प्रभु समझते हैं और तुरंत उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा करते हैं। कहने का अर्थ है जानते हो, इस कथा में बहुत सुंदर बात है जो सभी भक्तों को समझने जैसी है। जीवन में कभी संकट आए, कष्ट आए तो जगत में किसी को मत पुकारिएगा। किसको पुकारना? जो उत्तरा ने किया। द्रौपदी ने जो गलती की थी वो उसकी बहू ने नहीं की, उत्तरा ने नहीं की। द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसका कारण ये था कि उसने भगवान को नहीं पुकारा था। किसको पुकारा? अरे इतने बड़े बड़े बैठे हैं, पितामह हैं, प्रपितामह हैं, उनके सामने उनकी बहू के साथ कुछ हो सकता है? अरे मेरे इतने बड़े बड़े बलशाली पति हैं, उनके समक्ष कुछ हो सकता है? मैं छत्राणी हूं। किसकी मजाल जो मेरे समक्ष उंगली या आंखें भी दिखा दे। जब देखा किसी का बल नहीं चला ना, तब जाकर भगवान को पुकारा। तब तक ये सब हो चुका था, बाल खींचकर पटक दिया गया था, उसके वस्त्रों पर हाथ लग चुका था। जब देखा कोई बचाने वाला नहीं है, तब उसने दोनों हाथ ऊपर करके संसार की सारी आशाएं छोड़कर भगवान को पुकारा। तो क्या हुआ? प्रभु ने देर लगाई, दौड़े। भगवान ने पहला अवतार धारण किया, वस्त्र अवतार। भगवान वस्त्र बन गए, पूरी सभा में वस्त्र ही वस्त्र हो गए। वस्त्रों से द्रौपदी ढक गई और घंटों घंटों खींचते हुए भी दुशासन वस्त्रों का पार ना पा सका।
द्रौपदी के वस्त्रों को स्पर्श भी ना कर सका। भगवान ने इतना सब वस्त्रों का बवंडर बना दिया, आखिरकार सबको प्रणाम करना पड़ा उस सती को। धृतराष्ट्र को क्षमा मांगनी पड़ी और मेरे पुत्रों को अपनी क्रोधाग्नि से मत जलाना, मैंने तुम्हारे 5 पतियों को मुक्त किया कैद से, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा रखना। आखिरकार धृतराष्ट्र को भी झुकना पड़ा कि एक सती का अपमान कर दिया मैंने। और आज उत्तरा ने वो गलती नहीं की। किसी ने पूछा कि इतने बड़े बड़े तुम्हारे घर परिवार के, उनके पास पहले जाना चाहिए था, भगवान के पास क्यों आई? तो उत्तरा ने कहा, जीवन में जब मृत्यु दरवाजा खटखटाए ना, मृत्यु जब जीवन में स्पर्श करे तो उनके पास नहीं जाना चाहिए जो खुद मृत्यु के मुंह में है, बल्कि उनके पास जाना चाहिए जो मृत्यु से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, जो मृत्यु से बचाने की सामर्थ्य रखता है, जिसके हाथ में काल है, मृत्यु है। एक डॉक्टर एक मरीज को देख रहा था जिसको अभी हृदय का घात हुआ है, हार्ट अटैक हुआ था। तो उस डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल चिंता नहीं करना, मैं हूं ना, कल सुबह आऊंगा, ऑपरेशन करूंगा, तुम ठीक हो जाओगे। मरीज से ऐसा कह के गया, रात्रि के 12 बजे उससे ही हार्ट अटैक हो गया मरीज। वो खुद टाइम पे नहीं पहुंच सका। अरे हम लोगों को गारंटी दिए फिरते हैं, तुम चिंता मत करना, हम हैं, हम हैं, हम हैं। अरे कुछ पता है हमारे जीवन का? पल का भरोसा नहीं। इसलिए महाराज अपना जीवन तो, अपना सारा समय भगवान के नाम में ही रखो। जरूरी नहीं माला लेकर बैठो, जहां रहो वहां भगवान को धन्यवाद दो। जहां रहो वहां स्वयं को कर्ता ना मान के, प्रभु आप ही निमित्त बनाकर मुझे करा रहे, मैं तो आपका मात्र उपकरण हूं। तो फिर देखिए भगवान की शक्ति किस तरह से आप में उतरती है। और जो 1000 लोग मिलकर वो काम नहीं कर सकते, वो स्वयं आप कर सकते हैं। लेकिन जीवन में शरणागति लानी पड़ेगी। इसलिए भक्त कहता है, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, प्रभु नाम गाने वाला, प्रभु नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन
क्षण जिव्या पर मन में अनवरत भगवान का नाम रखिए, उनके नाम पर इतना भरोसा रखिए, बड़े से बड़े कार्य मुश्किल लग रहे हों लेकिन अपने हरि पर विश्वास रखिएगा, आसान हो जाएंगे। इसलिए का कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम।
महाराज, भगवान उत्तरा के प्राणों को और उसके बालक के प्राणों को बचाया। यही बने इस कथा के श्रोता, जिनका नाम है परीक्षित। भगवान महाभारत के युद्ध में विश्राम हुआ। भीष्म पितामह ने प्राण त्याग किए और प्राण त्याग करते समय जब भगवान पहुंचे तो रोते हुए भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं। प्रभु से कहा, ना मेरे पास कुछ साधन है, ना मैं उठ सकता हूं, ना आपकी पूजा अर्चना कर सकता हूं, ना माल्य अर्पण कर सकता हूं, कोई वश नहीं है प्रभु। बस मेरे पास यदि देने के लिए कुछ है तो मेरी बुद्धि है, इसे अपने चरणों पर लगा लीजिए। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग में विवुम्नि स्वसुख मुपगते क्वचित् विहर्तुम् प्रकृति मुपेयुष्यात् भवप्रवाह। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को आप अपने चरणों में समर्पित करिए। बहुत ध्यान देने वाली बात है महाराज, बहुत ध्यान से श्रवण करोगे तो बहुत जीवन के सूत्र मिल जाएंगे आपको। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता किसको सुनाई? पांचों पांडवों में से किसको सुनाई थी? गीता किसके लिए बोली गई? अर्जुन के लिए बोली गई। अर्जुन के लिए बोली गई थी ना। लेकिन याद पता है ये गीता क्यों बोली गई? अभी अर्जुन ने युद्ध नहीं लड़ा था, युद्ध से पहले भगवान ने गीता बोली। याद रखिए, भगवान कर्म से पहले ही आपको दिशा देते हैं, कर्म के बाद भगवान दिशा नहीं देते हैं। लोग क्या करते हैं, सब चौपट करके फिर जाते भगवान के पास, फिर कहते भगवान से, क्या कहते? हे प्रभु, सुख संपत्ति घर आवे। अरे भैया, कैसे कर्म किए ये तो बताओ। अच्छे किए होंगे तो सुख भी आएगा, संपत्ति भी आएगी। याद रखिए, कर्म करने के बाद मात्र यदि कुछ रह जाता है तो केवल और केवल पश्चाताप रह जाता है। अगर आपके द्वारा बुरा कर्म हो गया है तो वो ठीक नहीं होगा, अब मात्र शोक ही रह जाएगा, पश्चाताप। इसलिए यहां अर्जुन और युधिष्ठिर की स्थिति को बताया है। भगवान ने कर्म से पहले अर्जुन का अज्ञान हर लिया और उसे सही दिशा दी तो उससे अच्छा ही कार्य बना। लेकिन युधिष्ठिर ने वो ज्ञान युधिष्ठिर ने ग्रहण नहीं किया तो क्या हुआ? युद्ध करने के बाद उनके जीवन में शोक आ गया। मतलब परिणाम में क्या मिला? युद्ध किया, राज सिंहासन मिला, लेकिन वर्णन आता है कि युधिष्ठिर ने अपने आप को कर्ता मान लिया और वो दुखी हो गए कि मैंने अपने ही भाइयों को मार डाला केवल राज्य के कारण। अरे क्या होता, मैं जंगलों में रहता था और अपना जीवन बिता देता। इतना सारा विनाश कर दिया एक राजगद्दी के लिए, अब किस पे राज्य करूंगा? बच्चे, बूढ़े और केवल स्त्री बच गए। क्या मिला मुझे? शोक करने लगे। तो याद रखना महाराज, जब आप कर्म कर रहे हो ना तो हमेशा क्यों कहते हैं कि भगवान पर भरोसा रख के करो, प्रभु को स्मरण में रख के करो। क्यों? वो आपको सही दिशा देंगे, आपसे विवेक युक्त ही कार्य कराएंगे। मन बोल भी रहा होगा ना गलत काम करने के लिए तो उतनी शक्ति सामर्थ्य अंदर से भगवान की प्रेरणा नहीं दे पाएगी कि आप वो कर पाओ। कई बार लोग ऐसा भी करते हैं, सोचते हैं कर ले, क्या है, थोड़ा सा लाभ ही मिल जाएगा, इतने पाप तो कर चुके, 2-4 और कर ले। लेकिन अगर प्रभु की कृपा है और प्रभु का स्मरण चल रहा है तो आप पाप में पैर नहीं रख सकते। केवल मन में विचार आ भी गया तो उतनी सामर्थ्य नहीं होगी कि आप रख दो, खींच लाएंगे भगवान। ये प्रभु के नाम में, प्रभु में की भक्ति में सामर्थ्य है। इसलिए भगवान कहते मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? मेरे भक्त की रक्षा सुरक्षा मैं करता हूं। मैं ज्ञानी को उसके बल पर छोड़ता हूं, लेकिन मेरे भक्त को मेरे बल पर। इस पूरे विश्व भर में बहुत प्रकार के धर्म हैं, कुछ तो आप ही की आंखों के सामने हैं।
ईसाई धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया यानी इस्लाम हो गया, सिख हो गया, जैन हो गया, बुद्धिज्म हो गया, और भी बहुत सारे धर्म हैं पूरे विश्व भर में। यहां किसी धर्म की बुराई नहीं है, सब अपनी जगह सही होंगे और सही हो है ही, दिशा अगर दे रहे हैं। लेकिन हिंदू धर्म धर्म नहीं है, क्या है? जीवन की व्यवस्था है। इस हिंदू धर्म में ऋषियों ने प्रत्येक व्यक्ति की संवेदना और विचार शक्ति को समझा है, इसलिए हमारे ऋषि सामान्य नहीं, वैज्ञानिक हैं। सभी धर्म किसी एक अंग को ही लेके चलते हैं, लेकिन हिंदू धर्म प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को लेकर चलता है। इसलिए हमारे यहाँ आपको ये अनेक अनेक विविधता देखने को मिलती है, अलग अलग भगवान देखने को मिलते हैं। ये इसलिए मिलता है क्योंकि सबका अपना व्यक्तित्व अलग है, सबको एक में नहीं ढाल सकते। आप बताइए, एक घर के अंदर सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होगा जब आपके विचार मतभेद कर देंगे। किसी का कोई अलग पसंद है, किसी की कुछ अलग पसंद है, और उसी में लड़ाई झगड़े चल गए, क्योंकि सबका व्यक्तित्व अलग है, सबके संस्कार अलग है। इसलिए हमारे ऋषियों ने 4 योग बनाए, 4 रास्ते बनाए सभी मानवों के लिए, जो सनातन धर्म में है। उन्होंने पाया कि व्यक्ति के 4 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। ऐसे समझो, बहुत सरलता से, हम सभी के 4 प्रकार के स्वभाव होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जिनमें बहुत अत्यधिक तर्क शक्ति होती है, बुद्धि बहुत होती है, वो हर चीज में लॉजिक खोजते हैं। ऐसे लोगों के लिए ज्ञान मार्ग है। कैसे लोगों के लिए? जिनमें बहुत अत्यधिक बुद्धि, विचार शक्ति बहुत ज्यादा, तर्कशील हैं, ऐसे लोगों के लिए ज्ञान मार्ग है। क्योंकि वो ज्ञान मार्ग में जाते हैं तो हमारे वेदांत उपनिषदों में वो अपनी बुद्धि को खपाते हैं। तो जो उनकी बुद्धि बहुत लॉजिक अपने आप को समझ रहे हैं ना, उनके सामने ऐसे अकाट्य प्रमाण आते हैं कि उनकी बुद्धि अध्ययन कर करके, उसको देख देख करके शांत हो जाती है। यानी जो बुद्धि का बहुत ज्यादा तर्क है वो शांत हो जाएगा, दमन हो जाएगा, उनको लगेगा कि हमारी बुद्धि कुछ भी नहीं। तब उनमें नम्रता आती है, ज्ञान मार्ग पर चल देते हैं। पहला व्यक्तित्व जिनमें तर्क बुद्धि बहुत अत्यधिक है, उनके लिए ज्ञान मार्ग। दूसरे वो हैं जिनमें बहुत अत्यधिक भावना है, बहुत ज्यादा भाव शक्ति है, ऐसे लोगों के लिए भक्ति मार्ग है। जिनको कुछ करना नहीं पड़ता, उनका स्वयं का भाव से, प्रेम से हृदय भरा हुआ है, ये भक्ति वाले लोग हैं, भक्ति मार्ग के। तीसरा व्यक्तित्व वो है जिनमें सुबह चाय पीते तो बहुत सारा इमोशन और भाव है, और जैसे ही भोजन किया दिन का तर्क शक्ति जागृत होगी, अब बुद्धि से चीजों को देख रहे, लॉजिक लगा रहे, यानी दोनों बराबर में, यानी बुद्धि और भाव। ऐसे लोगों के लिए भक्ति और ज्ञान का समन्वय मार्ग कर्म मार्ग है, कि संसार में रह करके कर्म करो, पहले सकाम कर्म करो, लेकिन निष्ठा पूर्वक, सच्चा ईमानदारी पूर्वक करोगे तो वही सकाम कर्म तुम में ज्ञान जागृत कर देगा, और वही कर्मों को तुम निष्काम बना लो तो वही कर्म तुम्हें भगवान तक पहुंचा देंगे। और चौथे व्यक्तित्व वो है, चौथा स्वभाव वो है जिनमें ना तो बुद्धि उतनी है, ना भाव ही उतना है, भाव ही नहीं है, इतनी भी जागृत नहीं है कि भाव किसे कहते हैं, बुद्धि किसे कहते हैं। ऐसे लोगों को हठ योग बताया। हठ योग माने भैया शरीर को आसन, श्वास प्रश्वास लेके थोड़ा योगा अभ्यास करके बुद्धि को, मन को जागृत करिए, और जो बुद्धि या जो भावना में जन्म ली तो आगे के 3 मार्ग, जो ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है, इन तीनों में से जो भी आपके लायक उसमें चल दीजिए। याद रखिए, चाहे आप ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, कर्म मार्ग में है, आगे हम भगवान की कथाओं में, कल की कथाओं में समझेंगे। क्योंकि यहाँ से तो आप सुन पा रहे हैं कर्म मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग क्या है, लेकिन संतों ने करके बताया, भगवान के भक्तों ने ये जीवन में
करके बताया। उनकी उदाहरण रूपी जीवन जब हम कल सुनेंगे तब समझ आएगा भक्ति कैसे जीवन में आनी चाहिए, कर्म कैसे हमारे जीवन में निष्काम बनेंगे, ज्ञान योग किस तरह से हमारे जीवन में काम आएगा। तो इस प्रकार से हमारे ऋषियों ने ये 4 मार्ग, एक मार्ग नहीं बताया, सभी के संस्कारों को जाना ऋषियों ने। इसलिए सारे दुनिया में जितने धर्म हैं सिर्फ एक स्वभाव के ही अंग को लेकर चलते हैं, चाहे वो भक्ति को लेकर चलेंगे या ज्ञान को लेकर चलेंगे, पर सनातन धर्म ही है जिसमें ये 4 योग हैं कि भाई जिनके पास उतनी बुद्धि भी नहीं है, उतनी भावना भी नहीं है, उनके लिए भी मार्ग है। तो यहां भगवान कुंती मां को आशीर्वाद देकर के द्वारिका को गए हैं। यहां परीक्षित जी का जन्म हुआ है, कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग का जब आगमन राजा परीक्षित जी ने देखा तो उन्होंने कलयुग का दमन करना चाहा, यानी जो अभी इस समय चल रहा है ये ना आए। लेकिन उसी समय उनके मन में इच्छा हुई कि ये भले ही समय बुरा है, ये कलयुग बुरा है, लेकिन इसमें एक अच्छाई है, थोड़े से ही समय में भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की कृपा हो जाती है, जो बड़े बड़े युगों में साधनाएं तपस्या करने से नहीं मिलती। भगवान इस युग में जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, नाम से ही प्रसन्न हो जाते हैं, भावना भगवान में रखोगे तो ही प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे हरि महाराज कल कहा ना, छोटी छोटी बातों से भक्ति में ज्यादा रीझते हैं। मुझे एक घटना याद आ रही है, हमारे वृंदावन के पास एक छटीकरा है। जब आप आजकल तो दिल्ली से लोग छटीकरा से वृंदावन में घुसते हैं, तो छटीकरा के एक बहुत बड़े सेठ थे। उनका नियम था कि हर सर्दी के दिनों में, अभी जो चल रही है इन ठंड के दिनों में, उस समय राजस्थान में जो श्रीनाथ जी विराजते हैं नाथ द्वारा में, उस समय गिरिराज जी में विराजते थे। तो उनका नियम था कि भगवान के लिए सर्दी के ऊनी वस्त्र स्वयं बनवाकर भगवान को अर्पित करते थे, उन्हीं को भगवान पहनते थे। तो वस्त्र सेवा, जो गर्म वस्त्रों की सेवा है, हमेशा याद रखो, आसपास मंदिर हो तो भगवान ने संपन्नता दी है तो घी पहुंचाओ, दिया बाती का पहुंचाइए। जीवन में परिवार में किसी को अज्ञान नहीं रहेगा, संपत्ति की कमी नहीं आएगी। कहीं आसपास जर्जर मंदिर पड़े हो, उनका पुनर्निर्माण करा दीजिए। अरे आप मंदिर नहीं बना सकते तो क्या है, जो टूटे फूटे पड़े हुए मंदिर हैं या मंदिरों के अंदर अंधेरा पड़ा हुआ है, उनमें आप व्यवस्था कर दीजिए। मंदिरों का ही पुण्य प्राप्त हो जाएगा कि आपने एक विशाल मंदिर बनाया। जब तक वहां पर कोई व्यक्ति पूजा करेगा उसका 10वां अंश आपको प्राप्त होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी। इसलिए कभी नहीं चूकना चाहिए। नई मंदिर बनवा सकते, मंदिरों का जीर्णोद्धार करा दीजिए। अगर वो भी आपकी सामर्थ्य नहीं है तो मंदिरों की साफ सफाई रख दीजिए। अरे तुलसी के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, केला के वृक्ष, आंवला के वृक्ष, सुंदर सुंदर वृक्ष भगवान के मंदिरों के आंगन में लगा दीजिए। ऐसे छोटे छोटे कार्य तो आप कर सकते हैं जिनको भगवान ने अभी संपन्नता नहीं दी है। आप ये छोटे कार्य करिए, भगवान की कृपा से आपको वो संपन्नता भी मिलेगी जिन संपन्नता को पाकर के, संपत्ति को पाकर के लोग विशाल विशाल भवन निर्माण करा देते हैं। पर अगर हम स्वयं नहीं करेंगे, केवल सोचते ही रहेंगे, तो सोचने से थोड़ी ना होता है महाराज। ये तो वैसी वाली बात है, यदि हम बड़े भवन ना बना सके तो हाथ से सफाई तो कर सकते हैं। अरे प्रभु ने हाथों की ताकत तो दी, अभी संपत्ति नहीं दी तो क्या है, मन भाव बड़ा है। तो याद रखिए, यही भाव की संपत्ति आपको बहुत बड़ा संपत्तिवान बना देगी। कैसा संपत्तिवान? कि भगवान का प्रसाद के रूप में संपत्ति मिलेगी, जो आपको मोह में नहीं डाल सकती, माया में नहीं डाल सकती है। आपको उसमें भी भगवान का भजन बनेगा। जैसे हमारा जिंदल परिवार करा रहा है, ये चाहते तो अपनी संपत्ति को कहीं अन्यत्र लगा सकते थे, लेकिन देखिए भगवत कार्य में लगा रहे हैं। तो संपत्ति का सदुपयोग सत्कर्मों में हो, ये बहुत बड़ी बात है। संपत्ति का व्यय यदि हो, खर्चा हो, तो लोक कल्याण के लिए तो हो ही, लेकिन भगवत मार्ग के लिए भी होना चाहिए।
जगह जगह भगवत गीता, रामायण वितरित करो रामनवमी पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर। अरे आपने कितना बड़ा धर्म कृत्य किया। केवल सत्कर्म इसे थोड़ी ना कहते कि बहुत अत्यधिक दान पुण्य इत्यादि करो, नहीं, ये भी कार्य करोगे उससे भी सामर्थ्य प्राप्त होती है। अरे गिलहरी के एक छोटे से कण पर राम जी रीझ गए। गिलहरी इतना सा कण अपने बालों में लगाती, लोटपोट होती, और भगवान राम जी का जहां बन रहा था पुल वहां जाकर के फिर से लोटपोट हो जाती। अब बताइए उस गिलहरी के इतने से कण से पूरा पुल बन सकता था क्या? पर राम जी ने उठा करके उसे अपने हृदय से लगाया और कहा, गिलहरी तुम्हारा साहस तो हुआ ये सब कार्य करने का, बस आप इतना सा सामर्थ्य लगाइए जितना आपको भगवान ने दिया है। और फिर चमत्कार देखिए, राम जी हृदय से लगा लेंगे महाराज, और प्रभु ने हृदय से लगा लिया तो लक्ष्मी जी हैं महाराज जो पीछे मुड़ जाएं, आनो ही पड़ेगो। जिसको प्रभु ने अपना लिया उसके जीवन में लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी कभी भगवान को छोड़कर नहीं जाती। केवल लक्ष्मी जी को बुलाओगे तो वो दिवाली पे आएंगी, उल्लू बना के निकल जाएंगी, क्योंकि वो उल्लू पे बैठ कर आते, उल्लू पे बैठ के जाते महाराज। लेकिन स्वयं नारायण को ही बुलाओगे तो जब घर में केवल पत्नी को ही निमंत्रण दिया है ना, तो पत्नी को चिंता रहती है घर वापस भी जाना, लेकिन स्वयं पतिदेव को साथ में बुला लो तो देवी जी तब तक टिकी रहेंगी। कब तक? जब तक कि देवता टिके हुए हैं। उनको पता है कि भाई पतिदेव है तो फिर अब कहाँ ही जाएंगे, ये साथ में है, तो निश्चित हो जाती है वो कि अब किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, निश्चिंत हूं। उसी प्रकार भगवान के साथ भगवती को बुलाए। तो हम प्राय लक्ष्मी जी का भी जब दिवाली पे पूजन करते हैं ना महाराज, तो ये परंपरा लोग है गणपति और माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, सरस्वती का पूजन करते हैं, करो, लेकिन साथ में अपने घर में विराजित ठाकुर को भी वहाँ विराजमान करो, उनके साथ लक्ष्मी का पूजन करो। क्यों? यदि उनके साथ पूजा होगा तो घर से लक्ष्मी कभी जा नहीं सकती। लक्ष्मी का अर्थ केवल धन ही नहीं है, लक्ष्मी का अर्थ है जब कभी आवश्यकता पड़ी उस समय आपके जीवन में वो सारी संपत्ति और सारी ऊर्जा विद्यमान होंगी आपकी सेवा में। नहीं तो कई बार धन होता है, मौके पे व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं, अचानक कुछ हुआ, बढ़िया पैसा है, बढ़िया सब कुछ है, लेके गए, डॉक्टर ही नहीं मिला, अरे अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिला, अरे दवाइयां ही नहीं उपलब्ध हुई। कितने ऐसे लोग हैं महाराज, बढ़िया था लेके जा रहे, बीच में मालगाड़ी आ गई, अटैक पड़ती वहीं की वहीं शांत हो गए, नहीं जा पाए। तो केवल चौकीदार बन के ना रह जाए हम, वो जब आवश्यकता पड़े तब धन हमारा साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये महत्वपूर्ण है। तो भगवान के साथ पूजा करोगे तो कभी इस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप सारी व्यवस्थाएं अपने आप उपलब्ध होंगी। इसलिए धर्म को कभी जीवन में मत छोड़िए और भगवान का भरोसा रखकर अपना कार्य करिए। यहां इन्हीं परीक्षित जी महाराज ने कलयुग का दमन करने के लिए उसे 5 स्थान दिए, इसलिए वैष्णवों को इन 5 स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। अब तो सब जगह कलयुग है, लेकिन इन 5 स्थानों में मर्यादित किया उस समय। जहां मद्यपान किया जाता है वहां वैष्णव को, भक्त को नहीं जाना चाहिए। जहां द्रुत कीड़ा की जाती है वहां नहीं जाना चाहिए। द्रुत कीड़ा माने जुआ खेला जाता है। जहां हिंसा होती है, लोगों को मारा काटा जाता है, जीवों की हत्या की जाती है, उसी को हिंसा नहीं कहते, वो उस जमाने की थी। इस जमाने की हिंसा तो अलग है। आजकल तो अपनी वाणी से लोग हिंसा करने लग गए, उल्टा सीधा बोल के अपने ही घर वालों का दिल दुखाते हैं, कष्ट देते हैं। क्या ये हिंसा नहीं है? तो कहा जहां अब मद्यपान माने शराब इत्यादि में जो है वहां पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजकल कलयुग केवल शराब में ही नहीं रह गया, कितने सारे नशे हो गए महाराज जिनमें इंसान रत होकर, और तो और आजकल तो लोग तरह तरह के गेम और गैम्बलिंग में जाकर फंस गए हैं, अपने धन का, अपने समय का, अपना सबकी बर्बादी कर रहे हैं। कलयुग यहां तक है। द्रुत कीड़ा, जहां हिंसा होती है वहां, और जहां स्त्री संग माने जो
जिनका दर्शन, जिनका जीवन, जिनका कार्य अपवित्र है, ऐसी अमर्यादित स्त्रियों के भी पास नहीं बैठना चाहिए। देखो, सभी स्त्रियों को आप एक समान नहीं रख सकते। ऐसी माताएं जिनका जीवन पवित्र है, जो अपने परिवार को पवित्रता के साथ लेकर चल रही हैं, जिनका जीवन परम पवित्र है, खोटे विचार नहीं, सभी कर्तव्यों का पालन कर रही ऐसी माताएं परम पवित्र। उनका दर्शन तो गंगा जी के जैसा पवित्र है, किंतु जिनके चरित्र पवित्र हैं, और ऐसी नारियां, इसलिए कहा वैश्यावृत्ति जहां होती हो वहां पर नहीं जाना चाहिए। ऐसी स्त्रियों का कभी संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन के सद विचार, सत चरित्र सब नष्ट हो जाते हैं। अंत में 5वां स्वर्ण दे दिया, अनैति का धन, अनीति का हड़प करके, मार कर, लूट कर मिल जाए ऐसा धन पर कलयुग का वास होता है। वो कभी उन्नति नहीं कर सकता, प्रगति नहीं कर सकता। तो यहां कथा ऐसी आती है कि आगे चलकर परीक्षित राजा से ही अपराध बन गया। एक दिन वो सोने का मुकुट पहनकर चले गए, उस मुकुट पर कलयुग बैठ गया, क्योंकि वो जरासंध का मुकुट था और राजा ने 5वां स्थान स्वर्ण को दिया था, अनीति के धन को दिया था। अनीति के धन पर कलयुग बैठा और राजा से अपराध हो गया। वन में बैठे हुए ध्यानस्थ ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अहंकार के चलते मैं राजा हूं, ये मेरे स्वागत के लिए नहीं उठा। और उसी समय ऋषि के बालक ने जल लिया और जल से राजा को श्रापित कर दिया। इति लंघितम मर्यादम तक्षकम सप्तमी अहनी। जिस राजा ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, आज से 7वें दिन वो राजा देख नहीं पाएगा, 7वां दिन नहीं देखेगा। सर्पों के राजा तक्षक के द्वारा उसका दंश से उसकी मृत्यु होगी। आज परीक्षित आए हैं, मुकुट उतारा, पश्चाताप हुआ, उन्होंने ऋषि को कष्ट दिया। मन में सोचने लगी मेरी परंपरा ने कभी ऋषियों का अपमान नहीं किया, मैंने उनकी परंपरा में कलंक लगा दी। और आकर के यमुना के तट पर, गंगा जी के तट पर आ गए, ऋषियों के समीप बैठे। तभी उनको पता चला कि आज से 7वें दिन उन्हें तक्षक डसेगा। अब देखो, बहुत अगर इस बात को देखें तो केवल 7 दिन परीक्षित के पास है ऐसा नहीं है। 7वें दिन उसे सर्प के डसने से मृत्यु होगी। सर्प के डसने से मृत्यु होना कोई अच्छी मृत्यु नहीं है। उस व्यक्ति की गति नहीं हो सकती जो सर्प से मरता है, बिजली के गिरने से मरता है या जल करके मरता है। उसकी गति नहीं, वो अपमृत्यु है, उसमें भटकना पड़ेगा। इसलिए सर्प दंश से मृत्यु का जब पता चला तो जरा विचार करें, जिस समय ऋषि बालक ने जल रख करके श्राप दिया होगा, कितने समय में दिया होगा? दिन का टाइम होगा या शाम का टाइम होगा? और राजा तक सूचना पहुंचते पहुंचते 1-2 दिन तो लग ही गया होगा महाराज। परीक्षित को जब पता चला तो उन्होंने सबसे पूछा कि जिसकी मृत्यु जल्दी आने वाली हो उसको क्या करना चाहिए। कोई उत्तर नहीं दे रहा। और तभी व्यास जी के जो पुत्र हैं, भगवान का, कृष्ण का दर्शन जिन्होंने पाया, भागवत जी के लिए जिनका जन्म हुआ, वही 16 वर्षीय शुकदेव जी विचरते विचरते, विचरण करते हुए, घूमते फिरते आज आए सभा में। सारे ऋषि बैठे, उठ खड़े हुए और राजा से कहा, यही महात्मा तुम्हारा उद्धार कर सकता है, यही बता सकते हैं। बड़ा सा सिंहासन लगा था। राजा ने कह रखा था, भैया जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा वो बैठ जाए। किसी भी महात्मा की हिम्मत नहीं थी, 25 वर्ष का है, कुछ भी पूछ सकता है। और पूछा ही उन्होंने ये था कि भाई जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। या ऋषि मन में विचार करने लगे, हजारों वर्ष से हम तप कर रहे हैं, हमें ही पता नहीं चल रहा क्या करें जिससे भगवत प्राप्ति हो। और इसके पास तो समय बहुत लिमिटेड है, सीमित है। उसी समय क्या देखा, 16 वर्ष के शुकदेव जी आए, बिना किसी के कहने पर सिंहासन पर बैठ गए। राजा ने प्रश्न किया है, अथ प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं
प्रभु जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यहाँ शुकदेव जी कहते हैं, देखो 7 दिन के मैं तेरी मृत्यु होने वाली है, मैं तुझे मुक्ति देने का सामर्थ्य रखता हूं, लेकिन मुक्ति बहुत तुच्छ है, मैं तुझे भगवान की गोदी देता हूं। चल, मैं तुझे भगवान की भक्ति प्रदान करता हूं जो अत्यंत दुर्लभ है, जिसको प्राप्त करने के बाद कभी भटकना नहीं पड़ता, मुक्ति दासी बनकर पीछे घूमती है। परीक्षित को बैठकर कथा श्रवण कराते हैं और सबसे पहले सृष्टि के सर्ग की कथा चली। सृष्टि का सर्ग माने सृष्टि का आरंभ। तो कथा को लेके जाते हैं परीक्षित जी के समक्ष शुकदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, राजन तुम्हारे ही कुल में एक विदुर जी हुए, भगवान के महान भक्त। जब महाभारत का पांडवों और कौरवों के साथ युद्ध हो रहा था, तब दुर्योधन ने उनका अपमान किया। दासी पुत्र कह करके जब कहा कि निकल जा हमारे यहाँ से, हमारा ही खाता है और पांडवों के पक्ष में रहता है, उनकी बातें करता है, क्योंकि वो धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पूरे कुल का विनाश का कारण बनेगा, ऐसे पुत्र को त्याग देना चाहिए। अरे यदि कोई एक व्यक्ति पूरे गांव का खराब कर रहा, उस व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। और पूरे देश के लिए एक गांव कठोर बन रहा हो तो उस गांव का त्याग कर देना चाहिए, पर उस समाज को बचाना चाहिए। अपने पुत्र का त्याग कर दीजिए। सुना, धृतराष्ट्र चुप थे, तभी दुर्योधन आता और कहता है, दासी पुत्र तू मुझे निकलवाएगा, निकल जा हमारे यहां से। और उसी दिन का दिन था, विदुर जी चले गए। अब महाभारत का युद्ध हुआ तो उन्होंने किसी के पक्ष में जाना स्वीकार नहीं किया। वो तीर्थ यात्राओं में चले गए। तीर्थ यात्राओं में भ्रमण करते करते एक दिन जब वृंदावन के निकट आए, तो वृंदावन के निकट उन्होंने देखा कि एक सघन वन के अंदर एक नीलमणि जैसा भगवान कृष्ण की तरह कोई आकृति दिखाई दे रही है, जो आ रहा है भगवान कृष्ण की तरह। दौड़कर विदुर जी हे कृष्ण हे कृष्ण हे कन्हैया, अरे कन्हैया कहकर दौड़े तो क्या देखा, रोते हुए उद्धव जी हैं। उद्धव जी भगवान कृष्ण के मित्र हैं, रिश्ते में भाई हैं, बड़े भाई, लेकिन भगवान कृष्ण की तरह दिखते हैं। भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप उद्धव जी को प्रदान किया। जब गोपियों से मिलने के लिए गए तो भगवान ने क्या दिया, उद्धव जी को अपना रूप प्रदान किया। अब 2 मित्र मिले तो जब कोई व्यापारी से व्यापारी मिलता है तो व्यापार की बात करता है, कोई संसार का व्यक्ति संसार से मिलेगा तो केवल राजनीति, फलानी नीति और ये सब नीतियों की बात करेगा। लेकिन कोई भक्त से मिले, कोई संत से मिले तो क्या बात करेगा, भगवान की चर्चा करेगा। किसी भी कारण से भगवान की चर्चा आपके मुख से निकले तब आप भक्त हैं। ये भक्त की पहचान है कि वो कोई भी संसार का व्यापार कर रहा होगा, उसके बीच में भगवान आ ही जाएंगे। कोई भी बात करे, कहीं ना कहीं से ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी की कोई ऐसी बातें उसके जीवन में आ ही जाएगी। और याद रखिए, जैसे धूप में बैठने से ताप का अनुभव होता है, गर्मी का अनुभव होता है, उसी प्रकार किसी अच्छे भक्त का संग अपने जीवन में रखिए, जो आपके जीवन में भाग्यों को भी बढ़ाएगा और आपके जीवन के जितने भी अभाग्य उन सबको हटा देगा, सद्गुणों का निर्माण कर देगा। इसलिए जीवन में कोई मित्र रखो या मत रखो, लेकिन एक भक्त को अपने जीवन में मित्र अवश्य रखो, जिसका सरल हृदय है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अच्छा कंपेनियन ढूंढते हैं, हमारे विचार अच्छे मिल रहे हैं, हमारे विचारों से अच्छा मिलता हो, हमारे जैसे अगर ड्रेस कोड मैच हो जाए, अरे अच्छा तुम्हें ये रंग पसंद है, मुझे भी पसंद है, तुमको क्या खाना पसंद है, अच्छा तुमको ये खाना पसंद, हमको भी खाना, अच्छा तुमको ये गाना पसंद है, हमको भी सेम गाना पसंद है, वाह क्या जोड़ी मिली। लोग यही मिलान करते रहते हैं, इसे कहते अच्छा कंपेनियन। पर इसे सच्चा रिश्ता नहीं कहेंगे। वास्तविकता में आज का एक शब्द है इंग्लिश का जो बहुत ज्यादा प्रचलन है युवाओं में,
और उसका नाम है सोलमेट। लोग ढूंढते रहते हैं हमारा सोलमेट कब मिलेगा, हमारा सोलमेट कब मिलेगा। ये जो भी बताई ना व्याख्या, ये सोलमेट की नहीं है। यानी हमारा आधा हिस्सा जो पति और पत्नी के रूप में हो, भाई बहन के रूप में हो, माता पिता के रूप में, वो किसी रूप में हो सकता है। सोलमेट का अर्थ क्या है? वो व्यक्ति जिसके समक्ष जाते ही आपकी कमियां अपने आप आपको दिखने लग जाएं। वो मिरर होता है आपके लिए। क्या होता है? कांच। आईने के सामने खड़े हो जाओ, आप वो भले ही ना बोले लेकिन आप में अपनी कमियां और कमियों में वो सुधार करने के लिए प्रेरित भी करेगा। आपकी हाजी हाजी में हाजी नहीं मिलाएगा। अच्छा कंपेनियन होगा तो वो हाँ में हाँ भी मिला देगा। लेकिन जो जीवन का आपको भगवान ने जीवन साथी दिया है, चाहे जीवन संगनी दी है, वो सच में यदि आपके जीवन में है तो अगर आपके आत्मा का ही एक हिस्सा है तो वो आपके लिए मिरर का काम करेगा, आईने का काम करेगा। आपकी 1000 गलतियों को अपने आप आपके अंदर दिखाई पड़ेगी और उसमें वो घृणा नहीं करेंगे, अपितु आपको सहायक होंगे उन सभी कमजोरियों से बाहर निकालने के लिए। इसे कहते सच्चा सोलमेट महाराज। अब जांच पड़ताल करो अपने जीवन में, आपको मिलोए कि नहीं मिलोए। अब जिनको मिल चुका है महाराज, उनको तो मिला मिला ऐसे ही समझो। और प्रभु से एक ही प्रार्थना करो, भगवान के भरोसे रखो हर चीज। अपने भरोसे अगर चयन करोगे कुछ तो गड़बड़ होगी। बुद्धि बड़ा महाराज, पहले तो अच्छा ही अच्छा ढूंढती है, बाद में क्या होता है, यही बुद्धि देखती है उसी अच्छाई में बुराई। जो चीज पसंद नहीं आई तो वही बुराई घोषित कर देती है। इसलिए भगवान पे भरोसा रखो, जो आपके जीवन में अच्छा होगा अपने आप चल कर आएगा। चाहे कोई व्यक्ति हो, अच्छा अवसर हो, जीवन में अच्छी चीजें हों, अपने आप चल कर आएंगे। पर ईश्वर पर भरोसा और अपने कर्म के प्रति पुरुषार्थ, आलसी नहीं बैठना है। ऐसा मत करना कि एक व्यक्ति गया हनुमान जी के मंदिर में, हे हनुमान जी मेरी लॉटरी लगा दो, हनुमान जी मेरी लॉटरी लगा दो। आप तो छप्पर फाड़ के देते हो, मुझे दे दीजिए, बस कुछ ज्यादा नहीं मांगता, केवल 1 करोड़ की लॉटरी लगा दो। हर दिन हनुमान चालीसा के बाद 50 बार यही बोलता। एक दिन हनुमान जी को आई गुस्सा, मरे एक गदा खींच के मारो और दियो एक मारत गाल पे। का मूर्ख, लॉटरी की टिकट नहीं खरीदता, यहां पर आकर के केवल एक ही बात चिल्लाता है, लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो। कहने का अर्थ है भगवान की दया तो है ही महाराज, पर आप कर्म कर रहे हैं उस जगह पर, पुरुषार्थ कर रहे हैं तो अपने आप मिलेगा। तो यहां उद्धव जी का मिलन हुआ है विदुर जी के साथ। अब महाराज हमारे वृंदावन में ये 2 भगवान के परम भक्त मिले हैं। तो हमारे यहाँ जब भक्त भक्त मिलते हैं तो 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले तो विहसे 7 करोड़। जब कोई भक्त भक्त से मिलता है ना तो 4 मिले, 2 उसकी आंख 2 उसकी आंख, तो क्या हो गया 4 मिले। 64 खिले, 32 दांत उसके, 32 दांत सामने वाले के, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, 10 उंगली उसकी 10 उंगली आपकी। हरिजन से हरिजन मिले, जब भक्त से भक्त मिलता है, संत से संत मिलता है तो विहसे 7 करोड़, 33.5 करोड़, 3.5 करोड़ आपके रोम, 3.5 करोड़ सामने वाले के, 7 करोड़ एक साथ खिल उठते हैं महाराज। उससे कहते हैं भक्त का मिलन हुआ। आज उद्धव जी विदुर जी से मिले, आनंदित हो गए। क्षेत्र धाम भी ऐसा था वृंदावन, और वृंदावन में तो महिमा किसकी है महाराज, किसकी है, राधा रानी की है महाराज, राधा रानी की। ये राधा रानी कौन है, इनके विषय में कोई नहीं कह सकता महाराज, वाणी इनका वर्णन नहीं कर सकती। भगवान का ही हृदय के रूप में एक रूप राधा रानी है। जब लोग प्रेमी प्रेमिका कहते हैं ना तो ये बड़ा गलत है। कोई प्रेमी प्रेमिका थोड़ी ना है। राधा भगवान कृष्ण का भावमय रूप है, मां रूप है।
याद रखिए, भगवान कृष्ण तो पहले तराजू लेके बैठ जाते, कितना अच्छो व्यक्ति है, आपको पहले तराजू में तौल के तो देखूं मेरे लायक है या नहीं है। लेकिन किशोरी जी तो अवगुड़ी से अवगुड़ी व्यक्ति भी उनकी चौखट पर पहुंच जाए, उनका नाम जाप कर ले, केवल नाम का स्मरण कर ले, उसको भी भगवान के चरणों तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखती कि भगवान छोड़ नहीं सकते, अपनाना ही पड़ेगा। वो भावमयी शक्ति है। इसलिए जीवन में अगर कृष्ण से प्रेम नहीं हो रहा है, 1 महीने राधा राधा जाप करिए, अपने आप कृष्ण की भक्ति जागृत हो जाएगी आपके हृदय में, कृष्ण के प्रति अनायास प्रेम का उदय हो जाएगा, क्योंकि भगवान के प्रेम से ही श्री किशोरी जी का प्राकट्य है। तो इसलिए हमारे यहाँ कहा, यदि ब्रज में यदि कोई रतन है, देखो किसी के पास हीरे होते हैं, किसी के पास जवाहरात होते हैं, हम ब्रजवासियों के पास यदि कोई है तो एक ही रतन है, और वो रतन क्या है? राधा रानी। इसलिए हमारे ब्रजवासी चिल्ला चिल्ला के गाँव में महाराज, राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। हे ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। हे ब्रज में, हे ब्रज में, जय हो। हे ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। हे ब्रज में, जय हो। हे ब्रज में, जय हो। हे ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। जय हो। बोलिए बरसाने वाली की। अब राधा रानी रतन है, उस रतन की चोरी करने वाला चोर जानते हो कौन है? हमारे कृष्ण कन्हैया लाल। कहां से वो रतन चुराया? बोले वृषभानु जी के महल से जाके चुरा के लेकर आए। तो कहा, हरिलीनी वृषभानु भवन से, हरिलीनी वृषभानु भवन से, भानु भवन से, वृषभानु भवन से, भानु भवन से, वृषभानु भवन से, हरिलीनी
रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी रे ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी 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 रे ब्रज में रे ब्रज में रे ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी जय हो बोलिए श्री राधिका रानी की श्री राधा रानी और कृष्ण कितने वर्ष के हैं? 5-5, 6-6 वर्ष के। दोनों कलबैया डाल करके एक दूसरे के गले में और कुंज गलियों में घूमते हैं। सखी ग्वाल बाल भगवान को चवर डुलाते हुए जाते हैं। कोई पुष्प डाल रहा है, कोई चंदन का छिड़काव कर रहा है। तो कहा कुंजन निकुंजन विहरत तू कुंजनी कुंजन विहरत तो विहरत तो विहरत तो कुंजनी कुंजन विहरत दो कुंजनी कुंजन विहरत दो हरे रे 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 यमुना तट बन घोरी हरे रे रे यमुना तट बन घोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी 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 रे ब्रज में विरज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी विरज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी राधिका गोरी सबसे भोरी राधिका गोरी सबसे भोरी राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी रे ब्रज में रे ब्रज में रे ब्रज में रतन राधिका गोरी 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 ब्रज में
राधिका गोरी, ओ सबसे भोरी राधिका गोरी, वो सबसे भोरी राधिका गोरी।